आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 4 शहरों में आयोजित G20 वॉकथॉन को लखनऊ से दिखाई हरी झंडी। कहा, हमें अतिथि देवो भव का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करना है। केन्द्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद पहलवानों ने नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया खत्म। प्रदेश में जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलनों का सिलसिला जारी। गौतमबुद्धनगर और रामपुर जिले से मिले करोड़ों रूपये के निवेश प्रस्ताव। और मौनी अमावस्या पर प्रयागराज और वाराणसी समेत राज्य के अन्य तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। राज्य के 4 शहरों में आज सुबह G20 वॉकथॉन दौड़ का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ की शुरूआत की। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि G20 के आयोजन के जरिये 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश ने तकनीकी दृष्टि से किस प्रकार की सक्षमता हासिल की है, इसे प्रदर्शित करने का ये बेहतरीन अवसर है। पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानने की जो भारत की सनातन सोच रही है, उस सनातन सोच को उजागर करने का एक अवसर भारत के पास आया है। जब G20 की अध्यक्षता भारत को करने का एक अवसर मिला है, दुनिया के उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। लखनऊ में भी जो अभी 13 से 15 फरवरी के बीच में जो आयोजन होना है, इसमें उत्तर प्रदेश ने क्या कुछ हासिल किया है, इसको प्रदर्शित करने का एक अवसर प्राप्त होगा। हमें यहाँ पर आने वाले अतिथियों के स्वागत का एक अवसर प्राप्त होगा। हमें अतिथि देवो भव का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में आगरा, नोएडा और वाराणसी में आयोजित वॉकथॉन में कई वरिष्ठ मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। G20 सम्मेलनों से पहले इसके व्यापक प्रसार और लोगों को जरूरी जानकारी देने के उद्देश्य से वाराणसी में रन फॉर G20 का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। इस दौरान जिलाधिकारी S. राजलिंगम ने बताया कि G20 सम्मेलन के क्रम में वाराणसी में कई आयोजन किए जाएंगे, जिसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। उधर आगरा में G20 वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसे केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और स्थानीय सांसद राजकुमार चाहर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौतमबुद्ध नगर में आयोजित रन फॉर G20 में प्रशासनिक, पुलिस अधिकारियों, वरिष्ठ नागरिकों और विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित गणमान्य लोगों ने प्रतिभाग किया। चारों शहरों में आयोजित इस दौड़ में युवाओं, NCC कैडेटों और विद्यार्थियों ने भी बड़ी संख्या में भागीदारी की। G20 सम्मेलन से जुड़ी 11 बैठकें प्रदेश में आयोजित की जानी हैं। राज्य में वाराणसी, लखनऊ, आगरा और ग्रेटर नोएडा में G20 से जुड़े आयोजन किए जाएंगे। केन्द्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद पहलवानों ने नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया है। श्री ठाकुर ने कहा कि खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न, परिसंघ में वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक चूक से संबंधित आरोपों की जांच एक समिति करेगी। एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। जो भी गंभीर आरोप किसी भी तरह के, चाहे फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हरासमेंट के हो या बाकी हो, सबकी गहराई तक जाएंगे, जांच भी करेंगे और जो निर्णय बाकी करने की आवश्यकता होगी वो भी करने का काम करेंगे। केन्द्रीय खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को आश्वस्त किया कि उन्हें 4 सप्ताह के अंदर न्याय मिलेगा और तब तक के लिए भारतीय कुश्ती परिसंघ के अध्यक्ष अपने पद के कामकाज से खुद को अलग रखेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। इस बीच भारतीय ओलंपिक संघ ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति में MC मैरीकॉम, डोला बनर्जी, अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और 2 अधिवक्ता शामिल हैं।
केन्द्र सरकार ने बैंकरों का आह्वान किया है कि वे आकांक्षी जिलों में आबादी वाले सभी गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक बैंक उपलब्ध कराएं। वित्त विभाग में सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने नई दिल्ली में आकांक्षी जिलों के जिला प्रबंधकों और राज्य स्तरीय बैंकरों की समिति के संयोजकों के साथ कल एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बैंकों से यह भी कहा कि वे देश के सभी 112 आकांक्षी जिलों में साख की उपलब्धता और बढ़ाने के लिए काम करें। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। और अब शेष समाचार। आगामी 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में होने वाले उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के क्रम में आज गौतम बुद्ध नगर में जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने किया। इस अवसर पर श्री सचान ने कहा कि राज्य सरकार की प्रभावी नीतियों से उत्तर प्रदेश देश के सबसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों में शामिल होने के साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए उन्हें सरकार सभी तरह की सुविधाओं और भयमुक्त माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री सचान ने बताया कि जिला स्तरीय इस निवेशक सम्मेलन में 50 निवेशकों से 11,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उधर रामपुर जिले में रामपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 418 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। आज मौनी अमावस्या है। इस अवसर पर प्रयागराज और वाराणसी सहित राज्य के सभी तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान कर पूजा अर्चना तथा दान पुण्य किया। लोक आस्था के इस पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कामना की है कि इस अवसर पर लोगों में सकारात्मकता का संचार हो और सभी का जीवन शांति और खुशहाली से परिपूर्ण हो। मौनी अमावस्या के प्रमुख स्नान के क्रम में आज वाराणसी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। सूर्योदय से पहले ही काशी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी थी। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों ने मौन होकर गंगा स्नान किया। साथ ही काशी के देवालयों में शीश नवाकर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं प्रयागराज में गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर चल रहे माघ मेले के मुख्य स्नान पर्व पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम और गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर स्नान किया। कुशीनगर जिले में नारायणी नदी में लोगों ने भारी संख्या में स्नान कर दान पुण्य किया। इस अवसर पर जिले में कई जगहों पर नदियों और सरोवरों के किनारे मेलों का आयोजन भी किया गया। उधर कौशाम्बी में गंगा के विभिन्न घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। पीलीभीत में शारदा, देवहा और गोमती नदियों में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और इस अवसर पर आयोजित होने वाले धनारा घाट मेले में भारी भीड़ उमड़ी। हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर ब्रज घाट में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया। यहां कल से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। चंदौली सहित कई जिलों से स्थानीय नदियों और सरोवरों में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। सिद्धार्थनगर जिले में आज से 3 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ की शुरूआत हुई। इस खेल महाकुंभ के तहत जिले के सभी 14 ब्लॉक खंडों पर अगले 3 दिनों में विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने इसकी शुरूआत की। इस अवसर पर श्री पाल ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को बेहतर शिक्षा देने और उद्यमशील बनाने के साथ उनके शारीरिक विकास पर भी काफी ध्यान दे रही है। इसी का परिणाम है कि खेलों को व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की खेल प्रतिस्पर्धाओं से गांव में रहने वाले बच्चों में भी खेल प्रतिभा का विकास होता है और वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना पाते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा है कि न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करने के साथ साथ हमें इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक जेल में सिर्फ इसलिए न बंद रहे कि उसके मामले का विचारण या अपील अदालत में लंबित है। उन्होंने पीड़ितों को समय से मुआवजा दिए जाने और उनके पुनर्वास की जरूरत पर भी बल दिया। न्यायमूर्ति कौल आज वाराणसी में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सुगम न्याय प्राप्ति विषय पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने कहा कि विधिक साक्षरता के प्रसार में कानून के छात्रों को भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि वे समाज के वंचित वर्गों को इंसाफ दिलाने का एक मजबूत साधन हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ पत्रकार उमेश पाठक के निधन पर गहरा शोक